मौसम अब चेंज हो चुका है। अब एयर कंडीशनर हीटिंग मोड पर चलने के लिए रेडी हो चुका है। एक छोटा सा वीडियो होने वाला है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप एयर कंडीशनर को हीटिंग मोड पर चलाना चाहते हैं तो यह वीडियो केवल टेक्नीशियन के लिए है। यूजर इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर एयर कंडीशनर हीटिंग मोड आपके सिस्टम में हीटिंग मोड है, यानी कि हीटिंग मोड काम कैसे करता है, उसमें एक डिवाइस लगा होता है जिसका नाम होता है 4-वे रिवर्सिंग वाल्व। इस तरह का आप देख सकते हैं। ये यूजर के लिए नहीं है, यूजर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप टेक्नीशियन हैं तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। छोटा सा वीडियो होगा। ये होता है 4-वे रिवर्सिंग वाल्व। अगर आपके एयर कंडीशनर सिस्टम में, जो कि ए या आउटडोर में लगा होता है, आउटडोर में कंप्रेसर के ठीक ऊपर लगा होता है, आप देख सकते हैं ये इस तरह का कंप्रेसर के ऊपर लगा होता है। अगर यह आपके सिस्टम में लगा हुआ है और अगर आप हीटिंग मोड पर रखते हैं, एसी को हीटिंग मोड पर रखते हैं और थोड़ी देर के बाद एरर आ जाता है, नहीं चलता है हीटिंग मोड, यानी कि गर्म हवा नहीं देता है, 2 मिनट इंतज़ार करते हैं, 3 मिनट इंतज़ार करते हैं, एरर आ जाता है डिस्प्ले पर और हीटिंग मोड हीट नहीं आता, हीट एयर, तो उसमें क्या कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे। छोटा सा प्रोसेस होता है इसको चेक करने का और फिक्स करने का। आप 2 मिनट में आप समझ पाएंगे कि 4-वे रिवर्सिंग वाल्व हमारा ख़राब है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, पीसीबी में फॉल्ट है या फिर कहीं और फॉल्ट है। तो चाहे इन्वर्टर एसी हो या फिर नॉन इन्वर्टर एसी हो, 4-वे रिवर्सिंग वाल्व काम करने का तरीका सेम होता है। उसका जो साइकिल होता है रेफ्रिजरेंट का सेम होता है 4-वे रिवर्सिंग वाल्व का। ऐसा नहीं कि नॉन इन्वर्टर एसी में दूसरे तरह से होता है और इन्वर्टर एसी में दूसरे तरह से होता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल सेम होता है साइकिल प्रोसेस। तो उसमें चेक कैसे करना है इसको हम सीख लेते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि पीसीबी से आउटपुट निकल रहा है कि नहीं। उसमें से अलग अलग सप्लाई निकलती है, 4-वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए अलग निकलती है और कंप्रेसर के लिए अलग, फैन मोटर के लिए अलग। अगर इन्वर्टर एसी है तो आउटडोर पीसीबी में से ही सप्लाई निकलता है, जैक लगा होता है उसमें, जो कि उस जैक में अलग अलग जैक होते हैं, कंप्रेसर के लिए अलग होता है, फैन मोटर के लिए अलग होता है, 4-वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए अलग होगा। तो उस जैक में आपको चेक करना है कि उसमें सप्लाई निकल रहा है कि नहीं। नॉन इन्वर्टर एसी में 220 का करंट होता है, उसमें चेक करेंगे और चेक करेंगे कि सप्लाई आउटपुट हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो पीसीबी में फॉल्ट है। पीसीबी को चेक करेंगे कि आखिर आउटपुट सप्लाई क्यों नहीं निकाल रहा है 4-वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए। अगर निकाल रहा है, अब देखिए नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर में दोनों की बात करता हूँ। नॉन इन्वर्टर है तो इंडोर पीसीबी से आउटपुट सप्लाई निकलता है 4-वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए, तो दोनों में से पीसीबी में से निकलेगा। पीसीबी में से अगर निकाल रहा है तो 4-वे रिवर्सिंग वाल्व काम क्यों नहीं कर रहा है। आप चेक करना है कि वायर तो कहीं कटा नहीं है बीच में। पीसीबी से लेके 4-वे रिवर्सिंग वाल्व तक आपको चेक करना है कि वायर तो नहीं कटा है। अगर वायर नहीं कटा है तो आपको समझ लीजिए कि 4-वे रिवर्सिंग वाल्व ख़राब है हमारा, उसे चेंज करने की ज़रूरत है। तो चेंज करना पड़ेगा। अगर सप्लाई पहुंच रही है फिर भी काम नहीं कर रहा है तो 4-वे रिवर्सिंग वाल्व चेंज करना पड़ेगा। अगर सप्लाई ही नहीं निकाल रहा है तो आपको पीसीबी में चेक करना है कि पीसीबी में फॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि 4-वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए निकलने के लिए उसमें एक रिले लगा होता है जो कि आउटपुट सप्लाई निकालता है। अगर वो रिले में फॉल्ट होगा या फिर कहीं और पीसीबी में फॉल्ट होगा, वैसे पीसीबी के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन हाँ, काम चलाने के लिए जो होता है ना, टेक्नीशियन जो होते हैं एसी के, काम चलाने के लिए उतना पीसीबी में तो जानते हैं कि हाँ पीसीबी में ख़राबी है, इतना फॉल्ट तो फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर आउटपुट सप्लाई नहीं निकाल रहा है तो पीसीबी को हम रिपेयर कराएंगे। बस इतना सा होता है, सिंपल सा। अगर 4-वे रिवर्सिंग वाल्व काम नहीं कर रहा है, गर्म हवा नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले 4-वे रिवर्सिंग वाल्व को आप चेक करना है कि वो स्टार्ट हो रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा है तो सप्लाई चेक करेंगे कि सप्लाई 4-वे वाल्व तक पहुंच रहा है कि नहीं। बस इतना सा सिंपल सा प्रोसेस होता है, क्योंकि अब गर्मी का समय आ गया है। अगर 4-वे रिवर्सिंग वाल्व काम नहीं कर रहा होगा तो गर्म हवा नहीं देगा तो आपको एरर शो होगा डिस्प्ले पर। नॉन इन्वर्टर है तो कभी कभी डिस्प्ले पर एरर शो नहीं होगा, लेकिन गर्म हवा नहीं देगा। तो अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले।